तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि हम क्लास 12 समाकलन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसकी हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने 2 एक्सरसाइज को कवर कर लिया था। अब हम जो समाकलन पढ़ेंगे वो हम टाइप बाय पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। कैसे, किस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप को किस प्रकार से सॉल्व किया जाते हैं, इस प्रकार से पढ़ेंगे। आपको भरोसा ही नहीं, उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको मैं 30 से 32 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ समाकलन के अंदर, जो कि आज तक शायद ही कोई टीचर पढ़ाया होगा। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। समाकलन चैप्टर के अंदर देखिए हम किस प्रकार से समाकलन को पढ़ेंगे। आप लोगों को पढ़ कर ऐसा लगेगा कि समाकलन कोई इजी चैप्टर, टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी बना दूंगा, इतना भरोसे के साथ कहता हूँ। बस आप लोग हमारा साथ रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो समाकलन की वीडियो जा रही हैं उसको देखिए और पढ़िए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो में कमेंट कर दीजिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ, जो हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है और उसमें टाइप भी 3 होने वाला है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे आधारित है? तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हाफ एंगल फार्मूला पे आधारित है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टाइप होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें हम पहला टाइप बनाते हैं जो कि हाफ एंगल फार्मूला होता है। तो हाफ एंगल फार्मूले के रूप में हम उसको चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसा आपके सामने लिखा है, आई बराबर समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का। तो हम इसमें अगर cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस 1 को इस तरफ लाओ तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए हमारा 1 प्लस cos x नीचे है, 1 प्लस cos 2x है, तो यहाँ पे कर दो 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इधर से एंगल का हाफ करेंगे तो यहाँ एंगल में हाफ हो जाएगा x/2। ये आप हाफ एंगल ए फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसलिए हम आपको यहाँ बता दिए, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आइए यहाँ इसको पुट करते हैं, तो हो जाएगा 1 इसके जगह पर रखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 एंड dx। अब हम इसको 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ समाकलन के अंदर हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ठीक है, इस प्रकार से हम करने वाले हैं। बट यहाँ पे देखो ए माइनस हमने इस तरफ लाया था तो ये माइनस हमारा खत्म हो गया है, ये माइनस खत्म हो गया है, तो इस माइनस को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 1 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 dx। तो 1/2 अगर हमारा1 cos x होता है तो क्या लिखते हैं, सेक एक्स लिखते हैं। वैसे 1 cos स्क्वायर x/2 है तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x/2 एंड dx। अब अगर हम इसका देखें तो अब अगर हम इसका सॉल्व कराना चाहें तो आसानी से सॉल्व करा सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स का जो हमारा समाकलन होता है tan x होता है, तो यहाँ हाफ लगा है एंगल में, x/2 है तो वहाँ भी x/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 tan x/2 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया 1/2 tan x/2 प्लस c। इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। अगर आपको ये मेथड ना समझ में आए तो इस मेथड के से कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया था i बराबर 1, अभी हम इसको समाकलन के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे फिर लिखेंगे समाकलन के अंदर। 1 प्लस cos x है, क्या कराएं हम इसका परिमेयीकरण अगर करा दें तो परिमेयीकरण जानते हैं आप, क्या हो जाता है 1 माइनस cos x बटे 1 माइनस cos x। ठीक है, अब हम अगर इसको आगे सॉल्व कराएंगे तो यहाँ से ऊपर से हो जाएगा 1 माइनस cos x बटे नीचे से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड dx। ठीक है, अब हम देखो, अब इसको चाहेंगे अगर हम तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, cos dx। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos x बटा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को dx को साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम अगर इसको हम सबके बटे में अलग अलग कर ले, अब हम यहाँ समाकलन लगा देंगे। ठीक है, समाकलन लगा दो। अब अगर हम इसको देखो 1 साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लो dx को, और माइनस cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स dx को अलग कर लो। अब हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से हो जाएगा cos x बटे साइन x tan x।
इंटू एक साइन बचा है इसमें, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स, नहीं कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम डायरेक्टली इसका फार्मूला जानते हैं, जो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉट एक्स जैसे हमारा सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स होता है, वैसे कॉट एक्स कोसेक एक्स का कॉसेक एक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी, लेकिन प्लस का होता है तो माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जो हमारा अनिश्चित समाकलन है उसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, तो जितने भी प्रकार से आप करेंगे उतने बार आपको क्वेश्चन का जो आंसर होगा उतनी तरीके से मिलेगा। अनिश्चित समाकलन के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है कि यही आंसर होगा। आप अलग अलग टाइप से करेंगे, आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जितने भी टाइप से करना चाहें उतने टाइप से करिए, हर बार अलग अलग आंसर मिलेगा। तो इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमने अभी फर्स्ट और सेकंड दो मेथड से इस क्वेश्चन को करके बताया, तो अब हमको देख रहे हैं जो हमारा सेकंड मेथड पढ़ रहा है बहुत ही इजी पढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली उसका परिमेयीकरण करा दे रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन मिल रहा है एक समाकलन का फार्मूला ही डायरेक्टली मिल जा रहा है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। आइए हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या दिया है देखते हैं। दिया है आई बराबर समाकलन के अंदर 1 के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कराएंगे तो हम परिमेयीकरण करा के कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ ऊपर से हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे से हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन क्या हो जाएगा माइनस माइनस 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स 1 में करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो इसका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो आई बराबर अलग अलग करते हैं, तो अभी सॉल्व कर लीजिए 1 पर कॉस स्क्वायर को, तो वहाँ जो 1 प्लस कॉस एक्स बटे, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, इसको करेंगे देखो 1 प्लस कॉस एक्स को अलग करो 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को ऊपर ले जाओगे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से करोगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स इंटू 1 साइन एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब समाकलन इसका कराओ। कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉट एक्स लेकिन माइनस में, ठीक, प्लस कॉट एक्स कॉसेक क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा फाइनली आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इस अभी हम सभी क्वेश्चन इसी टाइप पे कर रहे हैं। ये तो मेथड नंबर सेकंड है। आप सेकंड नंबर फर्स्ट से हाफ एंगल फार्मूला से कर सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला से बचने के लिए हम आपको इसीलिए उस वाले क्वेश्चन में दोनों तरह से बताया, जिस प्रकार से आप करना चाहे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर परिमेयीकरण इसका कराओ तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स पूरे का डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा आपका 1 इसमें करेंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से हमारा बन जाएगा फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर रहेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका समाकलन कराएंगे, अलग अलग करा लो 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन बटे कॉस हो जाएगा tan x इंटू 1 बटे कॉस अभी चल रहा है,
एक कॉस चल रहा है बटे में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर देखोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है क्या, टेन एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ भी, ये तीनों क्वेश्चन जो कराया आप सेकंड मेथड से भी फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो कि हमारा हाफ एंगल फार्मूला पे था। आप लोग इन क्वेश्चन को वहाँ पे थोड़ा सा गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने आप लोगों को तीनों आपको दोनों मेथड बता दिए पहली क्वेश्चन में। उसके बाद मैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो कराया दूसरे मेथड से कराया। अब हम दूसरा मेथड को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ परिमेयीकरण कराना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा इजी पड़ता है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा है 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको देखो कराओ परिमेयीकरण, तो 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब परिमेयीकरण करा दिए। अब हम इसको ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे कराएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर को ऊपर वाला ही रहने दो, नीचे को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ डी एक्स कर दो, ठीक है। अब अलग अलग कर लो, 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लिए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे एक साइन और एक कॉस को ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, tan एक्स, इंटू एक कॉस बचेगा 1 के बटे में, तो हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan एक्स प्लस tan एक्स सेक एक्स को सेक एक्स प्लस सी। ये क्या है हमारा इसका अवकलन इस क्वेश्चन का हो गया। यहाँ पे हम अवकलन कराए हैं सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और tan एक्स सेक एक्स का सेक एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आई बराबर cos x माइनस cos 2x अपान 1 माइनस cos x डी एक्स। अब हम ऐसे क्वेश्चन में परिमेयीकरण करके नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमको हाफ एंगल फार्मूले को ही प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो लाते हैं, cos 2x का फार्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसी को हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस cos 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे 1 माइनस cos x एंड डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्या हमारा कोई फैक्टर ऊपर बनेगा क्या जिससे हम इसको काट सके, तो हमारा फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा, और बनेगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। इसका आप गुणनखंड करना तो जानते होंगे, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब हम यहाँ पे गुणनखंड करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम में होगा, जिससे कि हम एक वीडियो में कम ही क्वेश्चन करा पाएंगे। तो इसलिए गुणनखंड वगैरह आप लोग अपने से कर लीजिएगा। हम आपको डायरेक्टली करके पहले से रखे हुए थे, जिससे कि आपको बता दिए कि इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इससे हम इस कट गया, हमारा बच क्या रहा है, 1 प्लस 2 cos x डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इससे हो जाएगा cos x डी एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या किया, हम अलग अलग कर लिए, तो यहाँ 1 डी एक्स, यहाँ 2 cos x डी एक्स को हम 2 बाहर कर लिए, cos x डी एक्स को यहाँ कर लिए, तो आई बराबर इसका हो जाएगा x प्लस 2 cos x को हो जाता है साइन x प्लस सी। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया आंसर। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टाइप चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री टाइप में हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है, जो कि हमारा हाफ एंगल फार्मूला बेस है। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सारे टाइप पे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम अभी आज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही उसमें देख रहे हैं, जो हाफ एंगल फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप करिए टाइप बाय टाइप। उसके बाद जाइए अपने बुक में देखिए कि क्या इस
टाइप पे आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, अगर जिस भी क्वेश्चन को इस टाइप का मिलता है आपके बुक में, उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, जरूर हो जाएंगे आप लोग को वो क्वेश्चन, अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े होंगे तो। हमें बता दें आप लोगों को, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कोई एक बुक से क्वेश्चंस नहीं है। इन क्वेश्चंस में मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस ले रखे हैं और आपके आरडी शर्मा के क्वेश्चन ले रखे हैं। आपका जेई का जो कोटा में पढ़ाया जाता है, कोटा में हमारे जो फैकल्टी मिलती है हमको, उसके भी क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हुए हैं। इसमें जेई की भी क्वेश्चंस है, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक जगह से, बोर्ड के लिए, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्योंकि टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी 2-4 वीडियो के बाद पता लग जाएगा कि हम आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं और आपको इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। एक टाइप के मैं 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपका वो टाइप एकदम इजी हो जाएगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सरल तरीके से कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आई बराबर है रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x एंड dx। अब हम इसका अगर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, किसका हाफ एंगल फार्मूला लगाए, 1 प्लस कॉस 2x का। तो हमने देखा था कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। उस माइनस को इस तरफ लाओगे तो हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x dx। हाफ एंगल फार्मूला हमने चेंज कर लिया। आई बराबर यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा √2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं बाहर लाके कॉस एक्स dx। √2 के हम बाहर कर देते हैं, √2 बाहर हो गया। अब हम समाकलन किसका कराएंगे, कॉस एक्स dx का। तो ये हम √2 हो गया इंटू कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, यहाँ दिया था 1 प्लस कॉस 2x। अगर यहाँ कॉस 2x का हाफ एंगल फार्मूला लगाया कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो -1 को हम इस तरफ ला लेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वही मिल जा रहा है। तो हमारा उस तरफ क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। अब हम इसको रूट को हटाएंगे तो 2 के साथ रूट बाहर आएगा, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स रूट में है तो स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, तो कॉस जो आएगा वो अलग आ जाएगा। अब हम इसका अवकलन करा दिए, समाकलन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दिया है आई बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x dx। देखो हमारा जो कॉस 2x फार्मूला होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस के पदों में, जो साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम कहाँ कॉस का यूज करते हैं, कहाँ साइन का यूज करते हैं। अगर देखो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम वहाँ कॉस के पदों वाला यूज करेंगे, और माइनस रहेगा तो साइन के पदों वाला यूज करेंगे। देखो यहाँ प्लस था तो हमने कॉस के पद वाला यूज किया, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन के पद वाला यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x को, अब हमें अगर कॉस 2x का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यही आएगा। तो 1 को इस तरफ लाओगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम रूट को खोलेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन एक्स dx। अब हम रूट को बाहर कर लेंगे तो रूट को बाहर आ गया समाकलन के। अब हमारा जो साइन एक्स है इसका हम समाकलन करा देंगे, तो आई बराबर √2 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है समाकलन। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम अगर अपना 8वां कराना चाहेंगे तो 8वां क्वेश्चन अब हमारा किस तरह से होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है आई बराबर 1 प्लस कॉस 2x बटे 1 माइनस कॉस 2x dx। अभी जस्ट इसका क्वेश्चन हम लोग ऊपर दोनों का करके आए हैं। 1 प्लस कॉस 2x रहता है तो क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता है तो लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ dx। कैसे लिख दिए, हाफ एंगल फार्मूला। जो cos 2x का फार्मूला होता है साइन और cos के पदों में, जहाँ प्लस होता है वहाँ cos का यूज करते हैं cos के पदों में, और जहाँ माइनस का होता है वहाँ cos 2x का यूज करते हैं साइन के पदों में। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, आई बराबर cos स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स dx।
अब हम जानते हैं कि हमारा कॉट टी स्क्वायर एक्स डी एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्रॉपर्टी होती है, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ ए लिख दिए, वह आई बराबर, अब अलग अलग कर लो, तो यहाँ हम कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग कर लिए, माइनस 1 डी एक्स को अलग कर लिए, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, बन जाएगा कॉट एक्स बन जाएगा, यहाँ से माइनस बन जाएगा एक्स प्लस सी, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। तो हमने 8 क्वेश्चन को किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब हाफ एंगल फार्मूला पे हैं, जितने भी मैंने देखा आर.डी. शर्मा के बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में, और जो हमारे यहाँ करवाए गए क्वेश्चंस थे, तो मैंने उन सारे क्वेश्चन जो हाफ एंगल फार्मूला पे आधारित थे उन सारे क्वेश्चंस को ले लिया है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं सारे आपके हाफ एंगल वाले फार्मूलों को क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। अगली वीडियो में अगला टाइप लाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन जितना हम जहां से खोज पाएंगे, जितना उस टाइप पे बन पाता है हम लाऊंगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप हाफ एंगल फार्मूला अगर आज की वीडियो में एक क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपको इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं खोज के लाया हूँ हर एक जगह से खोज के लाया हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे अच्छा कोई क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता। एकदम यही पैटर्न होगा क्वेश्चंस बनाने का। आप लोग देख लीजिएगा, पेपर दे के आइएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर हाफ एंगल फार्मूले पे समाकलन का क्वेश्चन आ गया तो यही आएगा, इससे छोड़ के कोई नहीं आएगा। यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप अपने बुक में देखेंगे तो जो भी दिया होगा अगर हाफ एंगल फार्मूले पे तो यही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। अभी हमने यही क्वेश्चन किया था, बट उसमें ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, इसको चेंज कर दिया है। तो 1 माइनस कॉस 2x पे यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x अपान, इसके जगह पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x dx। कैसे कर रहे हैं? हाफ एंगल फार्मूला, 2 से 2 काट दो तो बचेगा क्या? अब बचेगा tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स dx का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको प्रॉपर्टी से होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, उसी प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर एक्स dx को बाहर कर लिए, माइनस 1 dx को अलग कर लिए, मतलब अलग अलग कर ले रहे हैं। आई के बराबर आप लिखते चलिएगा इन क्वेश्चंस को, आई के बराबर, ठीक है। अब आप देखते हैं हम, अब सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x dx। इसका कैसे करेंगे? तो इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। अगर हमको कोई ब्रैकेट लगा रहा है तो सबसे अंदर हम उसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स लाने दो। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x किसका फार्मूला लगेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का साइन स्क्वायर एक्स के पदों में जो फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे, अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, कॉस स्क्वायर वाला, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 काट दो तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स। अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स dx। अब हम देखते हैं, देखो ये हो गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स। अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, tan x बचेगा प्लस tan x dx। अब अगर देखें tan इनवर्स से tan को काट देते हैं, प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x में अगर tan x का गुणा हो रहा है तो tan इनवर्स tan हट जाता है, बचता है x। तो हमारा यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा मात्र समाकलन के अंदर x dx। तो यहाँ बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने त्रिकोणमिति फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का, उसमें आप ये पढ़े होंगे कि अगर कोई यहाँ पे tan है, यहाँ tan इनवर्स है तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है तो उससे वो कट जाएगा, कॉस इनवर्स है, कॉस है तो उससे कट जाएगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यहाँ से हाफ एंगल फार्मूला लगाया, फिर मैंने सॉल्व किया तो tan इनवर्स x आया ब्रैकेट में, रूट के अंदर
तो रूट हमारा स्क्वायर से कट गया, बच्चा tan x। इस लाइन में हमने आए, इस लाइन में tan इनवर्स, tan को tan इनवर्स से काट दिए, तो बच्चा x dx समाकलन करेंगे इसका, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो आई बराबर, क्वेश्चन नंबर 11 है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos का अल्फ़ा इंटू डी एक्स। इतना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप एक क्वेश्चन को करेंगे तो आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन में इनमें ले रखा है। इस टाइप पे आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। आपका जैसे ए वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है 7.3 में, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, दावे के साथ कर रहा हूँ। और जो पीछे क्वेश्चन करा चुका हूँ उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के थे। इसमें देखता है cos 2x का फार्मूला लगाओ, cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2x का फार्मूला लगाओ, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस का cos अल्फ़ा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आएगा आई बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस कूड़ा कराओ तो हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 अपान cos x माइनस का cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब इस प्लस 1 से इस माइनस 1 को काट, माइनस 1 प्लस 1 काट दो, तो बचेगा यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बटे cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो आई बराबर, अब यहाँ से देखोगे तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बटे cos x माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। 2 को बाहर कर लो, समाकलन के बाहर कर लिया। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा जो है क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फ़ा और cos x माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos x माइनस का cos अल्फ़ा डी एक्स। अब हम इस cos x माइनस अल्फ़ा से cos x माइनस अल्फ़ा काट सकते हैं, तो यहाँ से हमारा बच्चा 2 समाकलन के बाहर, इस हम cos x माइनस cos अल्फ़ा से cos x माइनस cos अल्फ़ा को काट दिए। अब हमारा बच रहा है क्या, cos x प्लस cos अल्फ़ा डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ 2 बाहर है ही, cos x डी एक्स प्लस इसके साथ भी 2 cos अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, आई बराबर 2 cos x का क्या हो जाएगा, cos x का होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा अचर है तो cos अल्फ़ा बाहर आ गया इंटू x डी एक्स क्या हो जाएगा x प्लस सी। क्योंकि ये cos अल्फ़ा अचर है तो अल्फ़ा का हम बाहर कर लेते हैं, अचर पद का समाकलन नहीं होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। तो हाँ, हम लोग क्वेश्चन 12 पे पहुँचे थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, तो आई बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये भी क्वेश्चन आपकी बुक का है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो करते हैं आई बराबर, अब 1 माइनस कॉस एक्स वही फार्मूला लगाओ, कौन सा, देखो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इधर लाओगे cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हमको 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए इससे, लेकिन हमको 1 प्लस कॉस एक्स वाला इस वाले से मिलेगा, क्योंकि हम cos के पदों में लिए हैं तो 1 प्लस 1 वाला मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके जगह पे हम नीचे वाले के जगह पे तो ये लिख सकते हैं, आप ऐसे ऊपर वाले के जगह पे 2 cos 2x बराबर साइन के पदों में ले लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप इसको इधर उधर करके सॉल्व करोगे तो आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
डी एक्स, तो यहाँ से 2 से 2 काट दो, हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ से बच्चे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का हो जाएगा समाकलन डायरेक्टली क्या हो जाएगा सेक एक्स बाई 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई के बराबर में। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आई बराबर क्या है, क्वेश्चन दिया है कॉस एक्स माइनस का, नहीं कॉस एक्स माइनस का नहीं है, क्वेश्चन है आपका tan एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है tan एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम देखें, अगर होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमारा देखेंगे अगर अलग अलग पद बन रहा है, तीनों को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से 2 बाहर ले लो tan एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस पद का क्या डायरेक्ट अव समाकलन हो रहा है। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स माइनस 2 इंटू tan एक्स और कॉट एक्स क्या होता है tan एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। तो इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, क्या बचेगा आई बराबर यहाँ पे सेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स माइनस 2 1 का डी एक्स से तो एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको हम 2 लाइन ड्रॉप करते हैं, हमारे दिमाग से उतर गया था। यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ऐसे इस प्रकार का कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 2, यहाँ से इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स और इसको लिखेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स, जैसे हमने आपको पहले बता रखा था। तो आई बराबर हो जाएगा, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ से अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया माइनस 1 डी एक्स हो गया, यहाँ से करोगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 1 डी एक्स माइनस 2, इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबका समाकलन करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का एक्स, इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का 2 इंटू इसका एक्स तो एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो अभी तक हमने पूरे कितने क्वेश्चन किया 16 क्वेश्चन, तो सॉरी 16 क्वेश्चन नहीं 13 क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था कि हर टाइप में हम 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इस टाइप जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टाइप नंबर फर्स्ट था, जिसमें हाफ एंगल फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आगे के टाइप में हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू टाइप के साथ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का टाइप नंबर 2 होगा और पूरे वीडियोज़ का टाइप नंबर 4 होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को बार बार करिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते हैं तब तक क्वेश्चंस को करिए। आप लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आप लोग का उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो क्वेश्चंस होने वाले नहीं हैं। तो क्योंकि देखो समाकलन बहुत टफ है, अगर हम आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने लग जाते हैं तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि हर टाइप अलग अलग आपको पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, आपको एक टाइप पकड़ेंगे, उस पर कम से कम 10-12 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका वो टाइप
एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको उस टाइप पे अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन दे देगा तो आप कर लोगे। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि टाइप बाय टाइप पढ़ाता चला जाऊँगा। टाइप बाय टाइप पढ़ने के बाद आप जब जाएंगे अपने बुक खोल के देखेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन अगर इस हिसाब का जो दिखेगा आप कर लेंगे। उस हिसाब से आप पढ़ो, आप समाकलन कभी नहीं भूलोगे। आप समाकलन एकदम अच्छे से आपको आने लगेगा, आप समाकलन के हीरो बन जाओगे। ये वीडियो देखते रहो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए।